Let's start today class. कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था. आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन है इफ f(x) इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x और इंटरवल दिए हुए हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0. When x is greater than 0 and less than 1 and when x is greater than 1 यहाँ इक्वल टू भी था एंड लेस देन इक्वल्स टू 2. अब हमें जो बताना है वो हमें -1 से 2 के बीच में बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. ठीक, अब ध्यान से देखो तो -1 से 2 के बीच में ये फंक्शन दो जगह टूटा हुआ है, एक 0 पे और एक 1 पे, यानी ब्रेक हो रहा है 0 पे और 1 पे, यानी -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2. ठीक, लेकिन और ध्यान से देखो तो -1 और 2 के लिए हमें तीनों शर्तें गिवन नहीं है, यानी कि -1 से बड़ा है, बराबर है, लेकिन छोटा नहीं दिया हुआ है, जबकि 2 से छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं दिया हुआ है. लेकिन 0 के लिए और 1 के लिए हमें दोनों शर्तें दी हुई हैं. ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में देख लेना कहाँ पर ये 0 के इक्वल में है, यहाँ है, यहाँ है. ठीक है, मेरे पास शायद क्वेश्चन गलत लिखा है, तो देख लेना, जहाँ से जैसा भी आएगा उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब हम अगर पहले निकालते हैं x इक्वल टू 0 पे. ठीक, तो हमने पहले निकाला LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब ये सबको आ चुका होगा, इसको कैसे लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटा, 0 से छोटे वाली शर्त ये है जहां हमें x की जगह 0 माइनस एच यानी कि -h यहाँ रख देना है. तो माइनस h का स्क्वायर कितना आ गया 0. हमने RHL किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस, सबको पता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े की शर्त ये वाली है, हमने यहाँ रख दिया 4, x की जगह पे 0 प्लस h यानी h -3, h की जगह 0 रखा आया -3. ठीक है, तो 0 इक्वल में जहाँ पर भी होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि LHL और RHL ही इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि हमारा f 0 माइनस h डज नॉट इक्वल टू f 0 प्लस h. तो ये नॉट कंटिन्यूअस हुआ, किसके लिए, यानी कि सतत हुआ है, किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, ये सतत नहीं है, यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है. फिर हमने इसी को किया किसके लिए, अब हमने एक के लिए करना है, तो अब एक के लिए कर लेते हैं. यहाँ से देखो मैंने कितना मिटा रहा है, क्योंकि इतना तो हमेशा लिखना ही लिखना है. ठीक है, तो अब हमें 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 माइनस h. अब एक से छोटा, एक से छोटे की शर्त है ये वाली, तो हमने क्या लिखा, 4, x की जगह पे 1 माइनस h -3, तो अब h की जगह 0 रखो, कितना आएगा 0, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 1. ठीक है, 1 प्लस के लिए किया तो आया लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से बड़ा, एक से बड़े की शर्त ये है, हमने ये रखा 5, 1 प्लस h का होल स्क्वायर -4 गुणा 1 प्लस h, x की जगह पे हमें ये रखना था. ठीक है,
x की जगह 0 रख दिया तो 5, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर क्या है 4, तो कितना आ गया? ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम एक बार f1 भी निकाल लेते हैं। f1 1 के बराबर की शर्त है ये वाली, तो 4x माइनस 3, जब बराबर के लिए निकालते हैं तो h पे कुछ नहीं आता। ठीक है, 4x माइनस 3, x की जगह 1 रख दिया, कितना आ गया? तीनों बराबर, यानी हम कह सकते हैं f1 प्लस h 1 माइनस h इक्वल टू f1, तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या हो गया? x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, लेकिन ठीक है, हमारा आंसर आ गया। क्या आया हमारा आंसर, फिर से देखते हैं। हमारा आंसर आया कि x इक्वल टू 0 पे हमने फंक्शन जो निकाला वो था नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे जो हमने निकाला वो आया कंटिन्यूअस। ठीक, लेकिन हमसे वो 0 और 1 के लिए नहीं, वो हमसे इस इंटरवल पे पूछ रहा है, यानी -1 से 2 तक पूरे के लिए बताइए। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक भी इनके बीच में नॉट कंटिन्यूअस आ गया है तो ये फुल फंक्शन क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। हम इसको दिखाने के बाद लिखेंगे कि ये नॉट कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरे इंटरवल पे ये नॉट कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस होते तो ही ये फंक्शन हम दिखाते कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन -1 से 2 के बीच में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इस क्वेश्चन में बाकी सब कुछ सेम था जो हमने कल किया था, केवल एक ये लास्ट वाला पार्ट हमें ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हमें दे दिया उसने कि x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हमें पहले से पता है कि RHL, LHL और F फंक्शन जिस पे भी निकालना है हमें, वो तीनों इक्वल है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर when x does not equals to 2 and k x equal to 2। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि x इक्वल टू 2 पर जो k है, अब हम इसको चाहे LHL से निकालें चाहे RHL से, कोई भी एक निकाल लो, जो आंसर आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि LHL, RHL और fx तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। थोड़ा सा फैक्टर है, गुणनखंड है, जो हम करते आते हैं पहले से भी, 3 घाती गुणनखंड है तो हमें करना आता है। तो लिख लेते हैं जरा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। याद होगा तुमको इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले x की जगह 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2 पुट करके देखते जाते हैं जहां इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, करके देख लो। 2 का क्यूब 8, 4, 16 2 32 प्लस 20। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, 20 और 12 32, माइनस 32 कट जाएगा, तो ये x इक्वल टू 2 पे 0 आ रही है। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते थे। तो मैं इसको अपने तरीके से डिवाइड कर देता हूँ, तुम अपने तरीके से कर लेना। तुमको आता है x माइनस 2 ऐसे भाग करके जैसे करते थे। कितनी बार में जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x, माइनस का 10x, -10 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 20, ये सेम आ जाना चाहिए। अगर तुमको इस मेथड से नहीं आता डिवाइड करना, कोई बात नहीं, तुम अपने मेथड से डिवाइड करना। तो x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10,
इस पे इतनी वैल्यू बार पर तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें अपने तरीके से जैसे तुम्हें डिवाइड करना आता है। अब इसके फैक्टर और कर लो, कितने आ गए, फैक्टर करो 10 के, कितना आ गया 5 2 10, ये तो साथ साथ चल ही रहा है। x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5, ये सबको आता है फैक्टर करना, ये तो हमने 10th में ही सीख लिया था। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा था हमने इसके फैक्टर करके लिख लिए, और अब इसकी जगह हम ये लिख दे रहे हैं। ठीक, ये जो हमने फैक्टर किए थे इसको तुम फेयर में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि बोर्ड में आएगा तो हम इसको दिखा नहीं सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। कितना आया था हमारा, इसकी जगह आया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, और ये तो क्वेश्चन में पहले से ही था। ठीक, कैंसिल हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक, पता है कि कंटिन्यूअस है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने कोई भी एक निकाल दिया, मान लो हमने RHL निकाल दिया, x इक्वल टू 2k, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। ठीक है, 2 से बड़ा, अब 2 से बड़े के लिए शर्त यही है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, दोनों के लिए यही है। तो हमने फंक्शन लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आया 2 प्लस h प्लस 5, x की जगह 0 रखा तो कितना आ गया 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है, f 2 प्लस h इक्वल टू f2 है, तो 2 प्लस h हमने निकाला 7, और f2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा ही क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है कि इसके फैक्टर कर लेने हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन हम आज नहीं कर रहे, हम कल ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है तो बहुत आसान, लेकिन उसमें जो छोटी सी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी, तो एक वीडियो में इतना हो नहीं पाएगा। तो कल हम सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं, और फिर कल ही अगर कोशिश करेंगे 6.2 का बेसिक छोटा मोटा हो जाए। ठीक है।